हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आर 2023 के लिए टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। उन्हीं क्वेश्चंस को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज 76 क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है। तो आज का पहला प्रश्न है, अवध का नागरिक विद्रोह उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में 1799 में वज़ीर अली खां के नेतृत्व में शुरू हुआ था? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी, उत्तरी या फिर दक्षिणी? और इसका राइट आंसर है पूर्वी। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रशिक्षु को औसतन कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है? 8,000 रुपये, 10,000 रुपये, 6,000 रुपये या फिर 9,000 रुपये? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 8,000 रुपये। ये 15 जुलाई 2015 को ये योजना शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसकी डेट भी पूछी जाती है, तो कब शुरू की गई? 15 जुलाई 2015 को। और 15 जुलाई को ही कौशल विकास दिवस भी मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक सूची में संविधान दिए गए हैं अलग अलग देशों के, और सेकेंड लिस्ट आप देखोगे तो इसमें कहाँ से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं वो दिया गया है, जैसे कि ब्रिटिश संविधान, अमेरिकी संविधान, ऑस्ट्रेलियाई संविधान और रूसी संविधान दिए गए हैं। सेकेंड लिस्ट में मौलिक अधिकार है, एकल नागरिकता है, मौलिक कर्तव्य है और समवर्ती सूची है। तो देखिए, ब्रिटिश संविधान से एकल नागरिकता ली गई है। मौलिक अधिकार याद रखिए अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची है, और रूसी संविधान से मौलिक कर्तव्य है। आंसर डी राइट हो जाएगा। 79वां क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है? पानी, शोर, वायु या फिर मृदा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शोर। ग्रीन मफलर अत्यधिक आबादी वाले क्षेत्रों या शोर वाले स्थानों के आसपास पौधों की 4 से 6 पंक्तियों को लगाकर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक होती है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का एक जिला जो छत्तीसगढ़ राज्य के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करता है, उसका नाम बताना है। सहारनपुर, सोनभद्र, बलिया या फिर शामली? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर है। ये किससे अपनी सीमा साझा करता है? हिमाचल प्रदेश से, अगर पूछा जाए तो। फिर देखिए, दिया गया है बलिया, और बलिया क्या है? ये सबसे पूर्वी जिला है यूपी का, और ये बिहार से अपनी सीमा साझा करता है। फिर सबसे पश्चिमी जिला दे दिया गया है शामली, और शामली किससे अपनी सीमा साझा करता है? हरियाणा से। सबसे पश्चिमी शामली है, सबसे पूर्वी बलिया है, सबसे उत्तरी सहारनपुर है, और सबसे दक्षिणी कौन सा है? सोनभद्र, छत्तीसगढ़ से सीमा अपनी साझा करता है। अगला प्रश्न है, सैल्मोनेला बैसिलाई ये एक प्रकार का जीवाणु है, और बताना है इसका कारण क्या है? दूषित जल का, हैजा रोग का, भोजन की विषाक्तता का, या नील हरित शैवाल का? अब बताना है इसमें से द बैक्टीरियम कॉल्ड सैल्मोनेला बैसिलाई इज अ कॉज ऑफ, इनमें से किसका कॉज है? इंग्लिश में थोड़ा साइंस के प्रश्नों को पढ़ने की कोशिश किया कीजिए, तो जो भी प्रश्न आपको कन्फ्यूज़न दे रहे हैं वो नहीं होगा। अब ऑप्शन ए में कंटामिनेटेड वाटर दिया गया है, बी में ऑफ क्लोरेला, बी में ऑफ कॉलेरा डिजीज़ दिया गया, सी में फूड पॉइजनिंग, और डी है ब्लू ग्रीन एल्गी। और इसका राइट आंसर है फूड पॉइजनिंग का रीज़न है ये सैल्मोनेला बैसिलाई। और देखिए, ये हमने आपको जीवाणु और उनसे होने वाले जो रोग हैं वो करा दिए हैं। जितने भी रोग हैं वो प्रिपेयर रखिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कुछ योजनाएं दी गई हैं और उनके ईयर दिए गए हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 दिया गया है, नमामि गंगे कार्यक्रम ये भी, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सबके ईयर 2015 दिए गए हैं। कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है वो बताना है। और इसका राइट आंसर है नमामि गंगे कार्यक्रम। ये कब शुरू होता है? ये जून 2014 में शुरू होता है। उसके अलावा सारे
सही दिए गए हैं, जून 2014 डेट याद रखिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को, फिर अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को ही शुरू होती है। तो नमामि गंगे कार्यक्रम याद रखना है जून 2014 में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख समितियों की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी? संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति और प्रारूप समिति। इसके राइट आंसर होंगे, आप देखिए जो ऑप्शन दिए गए इनके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर देख लीजिए और मैं बताती हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जहाँ भी संघ आ जाए जो भी समिति में, वो आप जवाहरलाल नेहरू से याद कर लीजिएगा। तो संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति किसकी हो जाएगी? जवाहरलाल नेहरू की। अब प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। और प्रारूप समिति बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये हो गई आपकी कुछ समितियाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? एफिड्रीन या एम्फीटेमिन, फिर है केटामीन और उसके अलावा है मेथाकोलोन। अब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एम्फीटेमिन। इसकी वजह से डिसऑर्डर होता है कौन सा? अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। 85वां क्वेश्चन है, संस्कृत शास्त्रीय ग्रंथ राजतरंगिणी, इसमें निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख है? पंडरेथन मंदिर, मामलेश्वर शिव मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर या फिर अवंती स्वामी मंदिर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मामलेश्वर शिव मंदिर। यह मंदिर जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में स्थित है। यह मंदिर 400 ईस्वी के आसपास निर्मित किया गया था और इसका उल्लेख हमें संस्कृत शास्त्रीय ग्रंथ राजतरंगिणी में मिलता है। मामलेश्वर शिव मंदिर ऑप्शन बी। 86वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक नृत्य है छऊ की सरायकेला शैली किस राज्य में प्रचलित है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा। और इसका राइट आंसर है झारखंड। ये जो छऊ नृत्य है इसके जो सरायकेला शैली है ये झारखंड से प्रचलित है, झारखंड से संबंधित है। उड़ीसा में आपको याद रखना है मयूरभंज छऊ होता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में आपको याद रखना है पुरुलिया छऊ। छऊ क्या होता है? एक प्रकार का मुखौटा वाला नृत्य होता है, इसलिए आपको ये छऊ नृत्य याद रखने हैं। तीनों जगह पे झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। और मयूरभंज छऊ के जो कलाकार होते हैं वो क्या करते हैं? मुखौटा नहीं पहनते हैं। बाकी जगह पे क्या होता है? मुखौटा पहना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट होगा। 87वां क्वेश्चन है, संकटग्रस्त जीव जंतुओं के लिए रेड डेटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? पहला ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, सेकंड है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, सी है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और डी है ग्रीन पीस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के द्वारा। 88 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग के निदान के लिए मेंटॉक्स टेस्ट किया जाता है? मलेरिया, पेलाग्रा, खसरा या फिर तपेदिक। खसरा को मीजल्स बोलते हैं, तपेदिक को ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टीबी के टेस्ट के लिए मेंटॉक्स टेस्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट होगा। 89वां क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? कन्नड़, तमिल, फारसी या फिर संस्कृत। और इसका राइट आंसर है डी, संस्कृत में। पुलकेशिन द्वितीय का ये जो अभिलेख है एहोल वाला, ये कर्नाटक के बीजापुर के मेगुती मंदिर की पश्चिमी दीवार पर पाया गया है और इसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत है, लेकिन लिपि याद रखनी है, लिपि दक्षिणी ब्राह्मी लिपि है। इसके बाद अगले प्रश्न में पूछा गया मानसून सत्र की अवधि क्या होती है? मई से जुलाई, जून से अगस्त, अगस्त से अक्टूबर या इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ये तो आप सभी को आता होगा। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए बुलाते हैं। इसमें कौन कौन से सत्र होते हैं? 3 तरह के होते हैं। बजट सत्र जो कि फरवरी से मई के बीच होता है। मानसून सत्र कब होता है? जुलाई से सितंबर वाला। शीतकालीन सत्र होता है नवंबर से दिसंबर। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया डी, क्योंकि यहाँ पर जुलाई से सितंबर का कोई मंथ दिया ही नहीं गया था। ऑप्शन डी राइट होगा।
चलिए 91वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 3% है? अति सघन वन, मध्यम सघन वन, खुले वन या फिर झाड़ियाँ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खुले वन। जो ओपन फॉरेस्ट हैं इनका देखेंगे कितना परसेंट है, कुल क्षेत्रफल का, भौगोलिक कुल क्षेत्रफल का है लगभग 3% खुले वन का। देखिए जो वेरी डेंस फॉरेस्ट हैं या फिर अति सघन वन है उनका भौगोलिक क्षेत्रफल का अगर प्रतिशत देखेंगे 1.09% है। अब अगर बात करते हैं मध्यम सघन वन या फिर मीडियम डेंस फॉरेस्ट की, इनका परसेंटेज याद रखिए 1.67% है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। खुले वन जिनकी बात की जा रही थी जो प्रश्न में दिया भी गया है, ओपन फॉरेस्ट का परसेंटेज है 3.39% कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। टोटल कितना हो जाएगा 6.15%। लेकिन झाड़ियों का भी याद रखना है, झाड़ियों का है 0.23% कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा। 92वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डेटा 2022 के अनुसार किस राज्य में अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्त करने की स्थापित क्षमता सबसे अधिक है? ए है आंध्र प्रदेश, बी है तेलंगाना, सी है मध्य प्रदेश और डी है गुजरात। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, नवीनतम कृषि डेटा 2022 के संदर्भ में कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं? सारे स्टेटमेंट देखिए। भारत में मछली के अंतर्देशीय उत्पादन और समुद्री उत्पादन दोनों के मामले में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। सेकंड है, भारत में मछली के अंतर्देशीय उत्पादन के मामले में पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है। तीसरा है, भारत में मछली के समुद्री उत्पादन के मामले में गुजरात पहले स्थान पर है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इनपुट के अनुसार आप अपना आंसर देखिए, और यहाँ पर आंसर जो राइट है वो है पहला और तीसरा। पहला स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है क्योंकि इसमें दिया गया है भारत में मछली के अंतर्देशीय उत्पादन पश्चिम बंगाल दिया गया है, जबकि इसके स्थान पर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, नवीनतम खनिज डेटा 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश दिए गए हैं, दूसरी तरफ कोयले के भंडारण में रैंक दी गई है, जैसे कि यूएसए का पहला दिया गया है, फर्स्ट रैंक दी गई है, बी है रूस की दूसरी रैंक है, ऑस्ट्रेलिया की तीसरी है और भारत की चौथी दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत की चौथी रैंक नहीं है, भारत की 5th रैंक है। और अगर इस तरीके से देखा जाए बाकी सारे, यूएसए का पहला है, रूस का दूसरा, ऑस्ट्रेलिया का 3rd है, चाइना 4th नंबर पे आता है और भारत किस नंबर पे आएगा, 5th नंबर पे। 95वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 2022 में उपयोगिता के अनुसार बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता सबसे अधिक रही है? ऑप्शन ए है पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन बी है दक्षिण क्षेत्र, सी है उत्तर क्षेत्र या फिर डी है पूर्वी क्षेत्र। और इसका राइट ऑप्शन है ए, पश्चिमी क्षेत्र। 96वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित दिया गया है? पहला ऑप्शन देखिए, स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक चीन दिया गया है। सेकंड देखिए, स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक जापान है। तीसरा है, स्टील का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत। और लास्ट है उपरोक्त सभी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन। तो इस्पात में सिर्फ 3 उत्पादक की बात की जाए तो इसमें चीन है, भारत है, फिर जापान है। कौन कौन है? चीन पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे भारत है और फिर क्या है, जापान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सबसे बड़ा उत्पादक दिया गया और फसलें दी गई हैं। तो उत्तर प्रदेश आलू में, पश्चिम बंगाल चावल में, सी है महाराष्ट्र मक्का में और डी है गुजरात मूंगफली में। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में मक्का दिया गया, जबकि मक्का में आप देखेंगे कर्नाटक है, ठीक है। पश्चिम बंगाल चावल में प्रथम है और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है, गुजरात मूंगफली में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रक्षेपण के अनुसार दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? जर्मनी, कनाडा, भारत या फिर ब्राज़ील।
और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत। भारत हाल ही में ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और अब IMF के अनुमानों के अनुसार केवल अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी से ही ये पीछे है। 99वां क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार राज्य के 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक से 4000 करोड़ रुपए की ऋण ली है? अंतर्राष्ट्रीय निपटान के लिए बैंक, एशियाई विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जिसे बोलते हैं। और इसका राइट आंसर है एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल के पानी के कनेक्शन का लक्ष्य हासिल किया है? लद्दाख, लक्षद्वीप, पुदुचेरी या फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पुदुचेरी। तो पुदुचेरी ने ही हाल में ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 100% नल के पानी के कनेक्शन का लक्ष्य हासिल किया है। तो ये हो गए आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और ये क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं आप सुझाव भी ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए और अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना है। तो ऐसे और क्वेश्चन के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।